Good morning, dear students. In the last video, we have studied about the atomic mass of the different elements and how the atomic mass is determined. Now, in this video, we will discuss about the molecular mass, formula mass, mole concept, and molar mass. इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, एक इसका मास है मास ऑफ द मॉलिक्यूल। तो किस तरह से निकालते हैं इसको हम देखें। एक एग्जाम्पल लेके पहले मान लीजिए हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया एग्जाम्पल मीथेन। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कार्बन का जो मास है वो कितना होता है 12। राउंड फिगर में हम 12 कंसीडर करके चलते हैं, पर वैसे एक्चुअल देखा जाए तो इसका मास कितना होता है 12.013 इन एटॉमिक मास यूनिट, कॉज इट इज द मास ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन। प्लस हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 4, और हाइड्रोजन का मास हमने निकाला था लास्ट वीडियो में 1.008। तो ये कितना हुआ, प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करिए 4 को, 4 8 जा 32, 3 बचा 3 0 4.032। अगर अपन इसको टोटल करेंगे तो कितना आ गया 16.045 एटॉमिक मास यूनिट, और इसको हम क्या कहते हैं यूनिफाइड मास भी कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन दें तो क्या आएगी, सम ऑफ द atomic mass of atoms of element present in a molecule, जिस प्रकार से एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास एक एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही अगर यहाँ पर हम मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं और इसकी यूनिट क्या है एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट इज़ द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। तो यूनिफाइड मास यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट चाहे एटम के लिए है चाहे मॉलिक्यूल के लिए है, वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है, मास ऑफ वन एटम और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। सिमिलरली आप किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम वाटर के लिए निकालें, अनदर एग्जाम्पल हम देखें वाटर का, तो कैसे निकालेंगे 2 × 1.008, ये अभी आपने देखा हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का हम राउंड फिगर में कितना रखते हैं 16। तो ये कितना हो जाएगा, 2 को इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया देखिए 2 8 जा 16, 2.016 प्लस 16, दैट मीन्स कितना हुआ
18.016। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए उसका मास निकाल सकते हैं इनके एटॉमिक मास को ऐड करके, सम करके। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन हमने लिखी, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। नाउ सेकेंड हम जो कंसीडर करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला मास। अब देखिए फॉर्मूला मास क्या होता है। फॉर्मूला मास तो मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में क्या डिफरेंस होता है, पहले हम ये समझेंगे। जो फॉर्मूला मास निकालते हैं हम उन कंपाउंड के लिए निकालते हैं, उन सब्सटेंस के लिए निकालते हैं जिसमें कि मॉलिक्यूल सेपरेट नहीं होता, डिस्क्रीट नहीं होता। इसको समझें किस तरह से। फॉर्मूला मास जनरली हम निकालते हैं किसके लिए, आयनिक कंपाउंड्स के लिए, आयनिक कंपाउंड्स के लिए और आयनिक सब्सटेंस के लिए। आपने पढ़ा होगा 10th में भी आपने पढ़ा होगा आयनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल आयनिक कंपाउंड्स का क्या है, NaCl। दूसरा हम देखें कैल्शियम फ्लोराइड भी आयनिक कंपाउंड है, इनका आपने फॉर्मेशन भी पढ़ा होगा 10th में। सीजियम क्लोराइड ये भी आयनिक कंपाउंड है। तो बेसिकली जब हम आयनिक कंपाउंड्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये सिंगल या सेपरेट फार्मूला नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है कि ईच आयन सराउंडेड बाय अ डेफिनेट नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सोडियम आयन है, ये कितने 6 क्लोराइड आयन से सराउंड होता है। सिमिलरली अगर हम क्लोराइड आयन देखें तो ये कितने 6 सोडियम आयन से सराउंड होता है। ये स्ट्रक्चर मोस्ट प्रोबेबली आपने 10th में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है या मॉलिक्यूल है वो सेपरेट नहीं है, डिस्क्रीट नहीं है, बल्कि क्या है अपोजिटली चार्ज आयन से घिरा हुआ है। इस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, फार्मूला मास। सिमिलरली अगर हम कैल्शियम फ्लोराइड के लिए देखें, इनका डिटेल जो स्टडी है ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो हम 12th में पढ़ते हैं। आपके एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट करके, फर्स्ट चैप्टर, वहाँ हम इनकी डिटेल में क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही हमें पता लगता है कि आयन कितने अपोजिटली चार्ज आयन से घिरा हुआ है। जैसे हमने NaCl का देखा वैसे ही हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है आपके कि ईच कैल्शियम आयन surrounded by 8 fluoride ions and each fluoride ion surrounded by 4 कैल्शियम आयंस। ये इसकी क्या होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, जिसमें कि ईच कैल्शियम आयन है वो कितने 8 फ्लोराइड आयन से सराउंड रहता है और ईच फ्लोराइड आयन कितने 4 कैल्शियम आयन से दिखता है। इसी तरह हम अगर सीजियम क्लोराइड का देखें तो इसमें भी क्या है कि ईच आयन सराउंडेड बाई 8 अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। जैसे मान लीजिए ईच आयन
each ion surrounded by 8 oppositively charged ions. Oppositively charged ions. जैसे आपने NaCl में देखा था कि ईच आयन कितने से 6 आयन से सराउंडेड है, वैसे सीजियम क्लोराइड में क्या है, ईच आयन 8 आयन से सराउंडेड है। तो इन एग्जांपल्स को हम देखें तो इनमें क्या है, मॉलिक्यूल सेपरेट नहीं है, डिस्क्रीट नहीं है, इसलिए हम इनका क्या निकालते हैं, फॉर्मूला मास निकालते हैं, और वो क्या कहलाता है, फॉर्मूला मास ऑफ 1 यूनिट, यानी फॉर्मूला यूनिट मास। हम इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास, यानी 1 यूनिट का मास। तो किस तरह से निकालते हैं, देखिए, जैसे मान लीजिए NaCl है, NaCl में हम देखें तो सोडियम का मास कितना होता है, 23। क्लोरीन का मास कितना होता है, कल मैंने निकाला था एवरेज एटॉमिक मास इसका, लास्ट वीडियो में निकाला था इसका हमने 35.5। तो टोटल आप देखेंगे कितना हुआ, 58.5, और इसकी यूनिट वही होगी क्योंकि 1 यूनिट का मास है, तो इसकी यूनिट अपन क्या लिखेंगे, यूनिफाइड मास और एटॉमिक मास यूनिट, और क्या लिख सकते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो फॉर्मूला मास हम किन के लिए निकालते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के लिए, जिनमें के फॉर्मूला आपके जो मॉलिक्यूल है वो सेपरेट नहीं होता। अब हम इसके बारे में डेफिनेशन लिख लेते हैं, समझ में आ गया ये। नाउ हम इसका डेफिनेशन लिखे हैं, डेफिनेशन क्या होगा, इट इज़ द, एक तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आयनिक कंपाउंड में ये होता है, इट इज़ द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ फॉर्मूला यूनिट, ठीक है, फॉर्मूला यूनिट मास होता है। दूसरी चीज़ देखें आप, इसमें क्या बताया मैंने कि इसमें आपके मॉलिक्यूल सेपरेट नहीं होता। इन फॉर्मूला यूनिट मॉलिक्यूल्स आर नॉट सेपरेटेड, यानी इनमें मॉलिक्यूल सेपरेट नहीं होते, मॉलिक्यूल्स आर नॉट सेपरेटेड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट भी बोलते हैं। कई आप बुक में देखेंगे डिस्क्रीट भी लिखा होगा, सेपरेटेड और डिस्क्रीट, बल्कि ईच आइन सराउंडेड बाई अ डेफिनेट नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आइंस एंड मेक अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। समझ में आया, यानी फॉर्मूला मास हम जो निकालते हैं वो केवल किन के लिए निकालते हैं, अपन आयनिक कंपाउंड्स के लिए, जिनमें के मॉलिक्यूल सेपरेट नहीं होता, बल्कि ईच आइन सराउंडेड बाय अ डेफिनेट नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आइंस। क्लियर। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक of this chapter is the mole concept. Mole concept। तो मोल क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली देखा जाए तो मोल क्या काउंटिंग पे डिपेंड्स है, नंबर पे डिपेंड्स होता है। आपने पढ़ा होगा, जैसे अपन डोजन वर्ड यूज करते हैं, हिंदी में इसको दर्जन भी बोलते हैं। डोजन वर्ड यूज करते हैं हम किसके लिए, क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं, 12 नंबर।
अगर आपके कोई भी डिवाइस है, कोई भी पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लीजिए मार्कर हैं अपने पास, या एनी पेंसिल्स हैं, या एनी डिवाइसेस विच इज़ इन नंबर 12, उनका नंबर कितना है, 12 है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, 1 डजन यूज करते हैं। ऐसे ही जो 20 नंबर होता है, 20 नंबर्स हैं, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, स्कोर वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए, 20 नंबर के लिए। और अगर यही नंबर आपका 144 है, 144, तो इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, ग्रॉस, 1 ग्रॉस, यानी 1 डजन इजिकल टू कितना हो गया, 12 नंबर हो गया। 1 स्कोर इजिकल टू कितना हो गया, 20 नंबर हो गया। और 1 ग्रॉस इजिकल टू 144। ऐसे ही केमिस्ट्री में हम देखें तो हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, आइंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कोई भी आपके एनी पार्टिकल्स हैं, ये कम नंबर में तो नहीं, ये बहुत नंबर्स में होते हैं, लार्ज नंबर्स में होते हैं, क्योंकि पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अपन नंबर को जो यूज करते हैं 1 मोल। और आजकल जो SI सिस्टम है, मैंने बताया था ना, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट का, इसमें अपन इसको MOL भी लिखते हैं। और इसकी जो 1 मोल के इक्वल जो पार्टिकल्स है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23, ये नंबर होता है। जब इतने पार्टिकल्स होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, 1 मोल के बराबर बोलते हैं। और ये नंबर कैसे निकलता है ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर किसके होंगे, 1 मोल के बराबर होंगे। और इसको हम आवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, आवोगाड्रोस नंबर। और आपने देखा होगा, मैंने पहले भी बताया था, इसको हम किससे लिखते हैं, Na से लिखते हैं। अभी नंबर आता कहाँ से है, इसके बारे में समझते हैं। तो 1 मोल तो क्या हुआ, 1 मोल एनी सब्सटेंस in gram having the number of particles 6.023 into 10⁻20 is equal to 1 मोल। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन, 1 मोल की डेफिनेशन लिखते हैं मोल के बारे में। समझ में आया ये, क्या डेफिनेशन लिखेंगे, देखिए, सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस इन ग्राम हैविंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हैविंग, इस तरह से लिख लीजिए इसको, हैविंग 6.023 इंटू 10⁻23 number of particles are called or represented as 1 मोल। इसको हम क्या कहेंगे, 1 मोल कहेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, इसमें देखते हैं, किसी के लिए भी अपन निकाल सकते हैं इस तरह से। कल मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हाइड्रोजन का आपको ध्यान हो, हमने इसके लिए 1.008 एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास में इसका हमने एटॉमिक मास निकाला था, किसमें, फॉर द 1 एटम। इसी को आपको ध्यान हो, इसको हमने जो ग्राम में किया था, वो ग्राम में कितना था, 1.67
12.36 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, जिसको हमने किस में कन्वर्ट किया था, एटॉमिक मास यूनिट में। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सब्सटेंस इन ग्राम, सब्सटेंस इन ग्राम, अगर हम इसको ग्राम में लेते हैं, किसमें लें, ग्राम में, तो इसका मतलब कितना हो गया 1.008। अगर हम इसको ग्राम में लेते हैं, हाइड्रोजन के 1 एटम का वेट कितना है, ये हमने निकाला था। 1 एटम हाइड्रोजन का वेट कितना है ग्राम में, 1.6736 इंटू 10⁻⁻24। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हाइड्रोजन के ग्राम वेट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन पार्टिकल्स निकल आएंगे, क्योंकि ये तो काफ़ी ग्राम में वेट हो गया हाइड्रोजन का, हमने लिखा है यहाँ पर, और ये किसने का होगा, 1 हाइड्रोजन एटम का वेट हो गया इन ग्राम में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये आपके आएंगे 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर, इसके बराबर हो गए ये एवोगाड्रो नंबर Na। तो जैसे हमने हाइड्रोजन के लिए निकाला, ऐसे आप किसी भी एटम के लिए निकाल सकते हैं। हमेशा उनका ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हमेशा किसके बराबर होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। ये तो मैंने हाइड्रोजन का आपको एग्जाम्पल बताया। अब एक एग्जाम्पल में आपको जैसे कार्बन का बताते हैं। मान लीजिए कार्बन का अपन ले दूसरा एग्जाम्पल, देखिए और एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम इसको लेके। मान लीजिए हम कार्बन के लिए निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स, तो मैंने आपको बताया था कार्बन का कितना था 1.013, ये इसका एटॉमिक मास था, यानी एटॉमिक मास यूनिट, यानी तो 1 एटम का हो गया। और ग्राम में 1 एटम का कितना था, ग्राम में हमने निकाला था 1.6736 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो मास, चलो इसको पहले हम ग्राम में लिख लेते हैं। ये तो ग्राम में 1 एटम का मास हो गया, यानी मास जब आपके 1 है तब तो आपके ग्राम में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन में देखा, उसका एटॉमिक मास यूनिट में कितना था 1.008 एटॉमिक मास यूनिट, और ग्राम में कितना हो गया, इतना हो गया 1.6736 इंटू 10⁻⁻24। अब मान लीजिए हमें जैसे कार्बन के लिए निकालना है, तो कार्बन का मास कितना हुआ 1.03। अगर मान लीजिए हम ये ग्राम में लेते हैं, किसमें लेते हैं, ग्राम, तो ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया। इसको हम डिवाइड करें किससे, इसके 1 एटम के मास से, तो कार्बन का 1 एटम का मास कितना है 1.303, ये तो किसमें है, एटॉमिक मास यूनिट में। और इसको हम ग्राम से 1 के ग्राम से मल्टीप्लाई करें तो 1.6736 इंटू 10⁻24, तो आप देखेंगे तो क्या आएगा, इतना ही नंबर आएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो वही 6.023 इंटू 10⁻20। तो यहाँ पर देखें हम किसी के लिए भी निकालें, जैसे हमने यहाँ पर कार्बन का 12.013 रखा। अगर हम यहाँ पर मॉलिक्यूल की बात करें, मान लीजिए हम जैसे मीथेन की बात करें, तो इसका भी हमने निकाला था, कितना निकाला था अभी 16 अभी हमने निकाला था, इसका आपको ध्यान हो। जैसे कार्बन का तो हमने कितना रखा था 12.013 प्लस 4 हाइड्रोजन के लिए हमने कितना रखा था 4.032, ठीक। तो इसका सम हो गया कितना 16
16.045। अब 16.045 अगर हम इसको एटॉमिक मास यूनिट में लेते हैं तब तो ये क्या हो गया, 1 मॉलिक्यूल का मास हो गया इसका। किसका हो गया, 1 मॉलिक्यूल का मास। और अगर हम इसको ग्राम में लेंगे तो ये क्या हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में जैसे हमने ये निकाला है इसी तरह से हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। तो इन एग्जाम्पल्स के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसको समराइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में आपके सभी आ जाते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आइंस, एक्सेट्रा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और आइंस प्रेजेंट इन ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम molecular mass. Gram molecular mass are always indefinite numbers. डेफिनेट नंबर वो कितना है, Na, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 definite numbers and it is equal to 1 मोल। ये कितने के बराबर होगा, हमेशा 1 मोल के बराबर। तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास always equal to the 1 mole, in which the number of particles, atom, molecules, ions is always indefinite number, 6.023 into 10⁻23, which is also known as the Avogadro number। तो इस तरह से हम कोई भी मास दे रखा है उसमें हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ किस तरह से अपन नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने से पहले अपन यहाँ पर एक मोलर मास की डेफिनेशन और देख लेते हैं, बहुत सिंपल है जो अभी हमने पढ़ ली। मोलर मास क्या हुआ, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। यानी कोई भी सब्सटेंस है, चाहे अपन एटम्स की बात करें, चाहे अपन मॉलिक्यूल्स की बात करें, चाहे अपन आयंस की बात करें, उनका जो ग्राम में मास है वो किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। तो मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। ओके, तो जनरली आपने देखा जैसे हम मास को एटॉमिक मास यूनिट में, यूनिफाइड मास में लिखते हैं तो वो तो मास किसका हो गया, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास हो गया। लेकिन जब हम उसको ग्राम में लिखते हैं तो वो किसका हो गया, 1 मोल का मास हो गया। इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, मोलर मास कहते हैं। ठीक है, तो मोलर मास की डेफिनेशन क्या हुई,
mass of 1 mole of substance in gram is called molar mass. अब हम देखो कुछ एग्जाम्पल समझते हैं किस तरह से हम मोल्स निकाल सकते हैं. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ moles, number of moles in the given substances. जैसे मैंने आपको कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे. तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला है वेट ऑफ सब्सटेंस. जो भी आपको सब्सटेंस दे रखा है, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, मोलर मास इन ग्राम. यानी जो आपको सब्सटेंस का वेट दे रखा है वो डिवाइडेड बाई उस सब्सटेंस का मोलर मास इन ग्राम. अब जैसे मान लीजिए हमें इसका निकालना है हाइड्रोजन गैस का, तो कितने में निकालना है आपको, 1 ग्राम में निकालना है. तो 1 ग्राम में निकालने के लिए अपने क्या हो गया, वेट ऑफ सब्सटेंस तो कितना हो गया 1, और हाइड्रोजन गैस का मोलर मास क्या होगा, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, तो अपन राउंड फिगर में भी लिख सकते हैं इसको. 2 इसका क्या हो गया, मोलर मास हो गया. तो आप देखेंगे कितना आया 0.5 मोल. तो 1 ग्राम हाइड्रोजन इक्वल टू कितना हो गया 0.15 मोल हो गया. अब आपको मालूम है अगर हम इसमें 0.5 मोल में नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकालें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो कितने होंगे. आपको मालूम है कि 1 मोल तो कितने के बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गए 1 मोल में. तो 0.5 में कितने होंगे, यानी 0.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23. अगर आप इसको हाफ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 3.0115 इंटू 10⁻23, यानी इसके आधे मोल हो जाए. नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो हाफ हो जाएंगे. तो ऐसे अपन किसी भी सब्सटेंस के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, मोल से रिलेटेड ही आपके मोलर वॉल्यूम. हम यहाँ पर अपन मोलर वॉल्यूम की और बात करते हैं. ये फॉर्मूला आ गया ना समझ में. इससे आप किसी भी सब्सटेंस के लिए नंबर ऑफ मोल्स और उस नंबर ऑफ मोल्स में नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कितने होंगे ये पता कर सकते हैं. आप इसके बुक में काफ़ी एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो आप प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए. अब एक बात अपन करते हैं मोलर वॉल्यूम. मोलर वॉल्यूम क्या होता है, एक चीज़ टाइम और समझते हैं. ये भी एक जैसे हमने देखा ना एवोगाड्रो नंबर कि 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं एवोगाड्रो नंबर के बराबर. सिमिलरली 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP पर, वो भी फिक्स होता है. और ये कितना होता है 22.4 लीटर. और इसको अपन मिलीलीटर में भी लिख सकते हैं. कितना मिलीलीटर में कितना हो जाएगा 22,400 मिलीलीटर. तो एक ये चीज़ भी आप रख लीजिए. इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट, क्योंकि वॉल्यूम हम किसके लिए निकालते हैं, गैस के लिए निकालेंगे,
तो इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे, 1 मोल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, STP। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज डेफिनेट, फिक्स होती है, कितना, 22.4 लीटर। इट्स कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। STP आप जानते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड जो प्रेशर है वो तो अपना क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसको अगर mm में लिखना है तो कितना होता है, 760 mm होता है। ठीक है, टेम्परेचर आप देखें तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और इसको अगर अपन केल्विन में, जनरली किस में अपन केल्विन में यूज करते हैं, तो आपको पता होगा केल्विन के लिए अपन क्या करते हैं, 2273 अपन ऐड करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपका ये कितना हो गया, 298 केल्विन। तो इस टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, 22.4 लीटर होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से इसको क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन में समझते हैं कि किस तरह से इसको करेंगे। जैसे मैंने आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम एट STP कितना होगा। तो सबसे पहले हमें इसको क्या निकालना है, मोल निकालना है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया 1 मोल का कितना होता है वॉल्यूम, 22.4 लीटर। तो पहले तो अपन इसका वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे, अभी मैंने फॉर्मूला बताया, ज्ञान है, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम कितना, 8 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना होगा, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ऑक्सीजन गैस है, एक ऑक्सीजन का एटम का कितना होता है, 16, तो 2 का कितना हो गया, 32। कितने मोल आए आपके, 0.25 और 1.1/4, आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/4, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन के मोल हो गए। अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। अभी जैसे मैंने बताया कि STP पर किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो इसको अपन करेंगे कि 1 मोल इस तरह से लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन गैस कितना हो गया, 22.4 लीटर। अब हमारे पास कितने मोल हैं, 1/4, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1/4 मोल ऑक्सीजन गैस एट STP कितना होगा, 22/22.4 अपॉन 4, क्योंकि 1 करेंगे इसको 1/4 से, तो सिंपल मैथ है। तो इसको सॉल्व किया कितना आएगा, 4 5 जा 20, 2 रिमेनिंग बचा, 2 को अपन इधर ले गए तो क्या गया, 4 6 जा 24, यानी 5.6 लीटर वॉल्यूम होगा किसका, 8 ग्राम ऑक्सीजन का एट द STP। तो इस तरह से आप किसी भी सब्सटेंस के लिए जिसका कि वेट दे रखा है ग्राम में,
उसको मोलर मास से डिवाइड करके आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, और उस नंबर ऑफ मोल्स में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे या उसका कितना वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम से हम मोल भी निकाल सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या एक दूसरे के इंटरचेंजेबल हैं, एक दूसरे में हम चेंज कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करिए इस पर। जितने से जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स करेंगे उतना ही ये कंसेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। कि आज हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका किस तरह से मास परसेंटेज निकालते हैं, यानी जो एटम ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल में, हम उसमें एटम्स का मास परसेंटेज निकालेंगे। फिर उससे किस तरह से हम एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।